लगभग सभी एग्ज़ाम में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में बहुत शॉर्ट मेथड से बनाना सिखाएंगे कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मंथ कोड याद करना पड़ेगा। मंथ कोड नॉर्मल ईयर में जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5 होता है। ठीक है। इसी तरह लीप ईयर में भी सेम होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है। जैसे जनवरी में 0 की जगह पे 6 और फरवरी में 3 के जगह पे 2 का प्रयोग होता है। बाकी सब सेम होता है। जैसे मार्च का देखिए 3 का 3 और अप्रैल का 6 का 6, मतलब सब में सेम होता है। इसके बाद एक आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में देखिए 1600 के लिए सेंचुरी कोड होता है 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 0। फिर इसी तरह यहाँ से देखिए 6, 4, 2, 0, 1600, 1700, 1800, 1900, मतलब 4 साल पे रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे देखिए 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2 और फिर 2300 का 0। प्रत्येक 4 साल पे सेंचुरी कोड रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर इससे आगे रहे 2400 का हो जाएगा तो फिर 2400 का फिर 6 से स्टार्ट होगा। 6, 4, 2, 0, मतलब 2300 के बाद 2400, 2500, 2600, 2700। ठीक है। इसके बाद आता है एक डे कोड। थर्ड नंबर ये डे कोड। डे कोड देखिए संडे से लेकर के सैटरडे तक 0 से 6 तक सीरियल नंबर में लिखा जाता है। ठीक है। संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेंसडे के लिए 3, इसी तरह सैटरडे तक 6 तक होता है। ठीक है। तो मंथ कोड भी समझ गए आप लोग, सेंचुरी कोड भी समझ गए, डे कोड भी समझ गए। अब आगे देखें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला लिखा जाता है। फार्मूला में देखिए पहले डेट लिख दीजिए, उसके बाद मंथ कोड लिख दीजिए, उसके बाद कौन सा ईयर है और कितने लीप ईयर आए उस सेंचुरी में वो लिखना रहता है, और उसके बाद सेंचुरी कोड लिखना रहता है। ठीक है। उसके पूरे बट्टे में 7 लिख दिए। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और 17 सितंबर 2020 को कौन दिन है? तो पहले देखिए इसमें क्या लिखना, पहले डेट लिखना। तो लिख दीजिए 17 प्लस, उसके बाद क्या लिखना है, मंथ कोड। मंथ कोड सितंबर के लिए मंथ कोड क्या होता है, 5 होता है, प्लस 5 प्लस, उसके बाद लिखना है ईयर लास्ट 2 डिजिट वाला लिखा जाता है 20, प्लस उसके बाद लीप ईयर आता है। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, वही ईयर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 5 आया, 20 को 4 से डिवाइड किए तो 5 आया, 5 प्लस सेंचुरी कोड 2000 के लिए क्या होता है, 6 होता है, 6 पूरे बट्टे में 7। अब देखिए सबको जोड़ करके डिवाइड करना, 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17 अच्छो 23, 23 का 3, 2 हासिल, 2 1 3, 3 2 5, 5 बट्टा में 7। इसको इससे डिवाइड किया जाता है, 37 37 49, बच जाता है 4। ठीक है। 4 जब ये जो 4 रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर डे को शो करता है। तो देखिए ये है 4, डे कोड आया 4, अब 4 डे कोड किसके लिए यूज किया गया है, थर्सडे के लिए, THU, इसलिए इसका आंसर थर्सडे होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 2021 को कौन दिन था? तो पहले 26 लिख दीजिए, उसके बाद प्लस, उसके बाद मंथ कोड लिखना। जनवरी के लिए मंथ कोड क्या है, 0 0, प्लस उसके बाद क्या लिखना है, ईयर कितना है, 21 21, प्लस उसके बाद लीप ईयर कितना आया, 21 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौका 20, मतलब 1 बच जाता है, तो 5 आया होगा लीप ईयर। उसके बाद सेंचुरी कोड 2000 के लिए क्या यूज किया गया है, 6 बट्टे में 7। फिर सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड कीजिए, 6 1 7, 7 5 12 अच्छो 18 का 8, हाथ में 1 1 2 3 3 2 5, 5 बट्टे 7।
इससे इसको डिवाइड किया जाए तो 7 8 56, मतलब 2 रिमाइंडर बच जाता है। जब 2 रिमाइंडर बच जाता है ये डे कोड को शो करता है, और 2 डे कोड किसके लिए यूज किया गया है, ट्यूसडे के लिए, तो इसका आंसर ट्यूसडे होगा, TU। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ 15 अगस्त 2020 को कौन दिन था। तो इसमें सबसे पहले आप 15 लिख दीजिए, प्लस अगस्त के लिए डे कोड क्या यूज किया गया है, 2 लिख दीजिए, प्लस ईयर, यहाँ पे आप देखिए ईयर लिखना है, ईयर 20, प्लस लीप ईयर 20 को 4 से डिवाइड कीजिए, 5 लीप ईयर आया होगा, प्लस उसके बाद सेंचुरी कोड लिखना है, सेंचुरी कोड 2000 के लिए क्या है, 6 बट्टे में 7। अब जोड़िए 6 5 11 11 12 13 13 5 18, हाथ में 1 1 2 2 2 4 4 बट्टे 7। अब देखिए इसको इससे डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 6 आया, और 6 ये डे कोड किसके लिए यूज किया गया है, सैटरडे के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सैटरडे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि 15 अगस्त 1987 को रविवार था तो 26 जनवरी 1989 को कौन दिन हुआ। तो पहले हम फर्स्ट डे को निकाल लेते हैं, ठीक है, 15 अगस्त 1987 को निकाल लेते हैं पहले। तो पहले क्या लिखना है, डेट लिखना है, देखिए 15 अगस्त के लिए डे कोड क्या है, 2 है, प्लस ईयर लिखना है, ईयर लास्ट 2 डिजिट लिखना रहता है 87, प्लस लीप ईयर लिखना रहता है, तो लीप ईयर को बता दिए 87 को 4 से डिवाइड किया जाए, 4 2 8 4 1 4 3 आ जाता है, मतलब 21 लीप ईयर आया होगा, प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड 1900 के लिए क्या यूज किया गया है, 0 0 बट्टे में 7, जोड़िए 1 और 7 8 8 2 10 5 15, हाथ में 1 2 2 8 10 2 12 12 बट्टे 7। अब देखिए इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम 7 5 सत्ती 49 बच जा रहा है 6। जब 6 बच रहा है तो क्या होना चाहिए, सैटरडे होना चाहिए, मगर बता रहा है रविवार, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बता रहा है। 6 + 1 तो 7 होता नहीं, 0 हो जाता है, ताकि 6 के बाद फिर रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए 0 मतलब रविवार। इसमें एक दिन बढ़ा करके बता रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे, एक दिन बढ़ा करके लिख देंगे। देखिए 26 प्लस जनवरी के लिए डे कोड क्या है, 0 प्लस 89 ईयर, प्लस अब क्या करना है, लीप ईयर लिखना, 89 को 4 से डिवाइड, 4 2 जा 4 2 22 लीप ईयर आया होगा, प्लस सेंचुरी कोड 1900 के लिए क्या है, 0, ठीक है, बट्टे में 7। अब सबको जोड़िए 6 और 9 9 6 15 2 17 का 7, हाथ में 1 और 2 3 3 8 11 11 2 13 13 बट्टे 7। अब 7 एकम 7 6 7 9 63 4 रिमाइंडर आ रहा है, फिर इसमें एक एक्स्ट्रा इसमें बताया गया था, तो फिर हम भी इसमें एक जोड़ देंगे। अब देखिए 5 आया, और ये 5 डे कोड किसके लिए शो कर रहा है, फ्राइडे के लिए, तो इसका आंसर फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले जो दिया वो डेट निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड डेट निकाल करके और वही कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखने से पहले एक क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िए, सामान्यतः लीप ईयर 4 वर्ष के बाद आता है, ठीक है, या वैसा वर्ष जो 4 से डिविजिबल हो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे देखिए 2020, ये 2020 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट देखा जाता है, इसको 4 से डिवाइड किया जाता है, तो इसलिए ये लीप ईयर होगा 21। ये देखिए ये 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है।
लेकिन शताब्दी वाले केस में वैसा शताब्दी जो 400 से डिविजिबल हो वह लीप ईयर कहलाता है। जैसे देखिए, अगर हम ये लिखते 2020 लिखते हैं, ठीक है, 2020 तो लिखना नहीं, हमको तो सिर्फ शताब्दी लिखना है, तो लिख देते 2000, ठीक है। 2000 को 400 से डिवाइड किया, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब 2000 जो है शताब्दी वो लीप ईयर होगा, ठीक है। अब हम दूसरा शताब्दी लिखते हैं, जैसे 1900, ठीक है। 1900 को 100 से डिवाइड कीजिए, 400 से, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 19 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 1900 लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में कभी कभी ये आ जाता है कि लीप ईयर कम से कम कितने वर्ष के बाद आता है, तो लीप ईयर तो कम से कम 4 वर्ष के बाद आएगा ही। लेकिन अगर अधिकतम पूछते क्वेश्चन में कि लीप वर्ष कम से कम अधिकतम कितने वर्ष के बाद आता है, तो उसका आंसर 8 वर्ष होगा। 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन दिन हुआ। तो पहले देखिए, ये नॉर्मल ईयर बता रहा है। नॉर्मल ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। अंतिम दिन सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मंगलवार ही होगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होता है, और इसी तरह लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। तो देखिए, प्रत्येक 4 साल पे एक लीप ईयर आता है, मतलब 29 फरवरी वाला दिन आता है। तो 400 को हम 4 से डिवाइड किए हैं, तो 100 आना चाहिए 29 फरवरी वाला दिन। लेकिन अगर हम 1900 से शुरू करें, 1900 मान लीजिए कि 1900 400 साल बोल रहा है ना, तो 400 साल में एक साल मान लेते हैं 1900 साल, एक 2000 साल, एक 2100 साल, एक 2200 साल। 400 साल हो गया, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। लेकिन हम इससे पहले बताए हैं कि वैसा शताब्दी जो 400 से डिविजिबल हो वही लीप ईयर होगा। तो देखिए 1900 तो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें एक लीप ईयर कम जाएगा। 2000 400 से डिविजिबल है, इसलिए इसमें नहीं कमेगा। 2100 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसमें भी एक कम जाएगा। और 2200 400 से डिविजिबल नहीं है, इसमें भी एक लीप ईयर कम जाएगा, मतलब 29 फरवरी वाला दिन कम जाएगा। तो देखिए 1 2 3, 129 दिन वाला फरवरी आना चाहिए, मगर 2-3 को देख क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 97 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जॉन अपना विजय दिवस 5 फरवरी 1965 को मंगलवार को मनाया था, तो वह अपना अगला विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, ठीक है। तो 5 फरवरी 1965 को मंगलवार था, ठीक है। और वो 5 फरवरी 1966 को जो मनाया होगा अगला विजय दिवस, वो था, एक दिन भर जाता है नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर में तब बुधवार हो जाएगा इसका आंसर, बुधवार। हमको क्या लाना है, मंगलवार को लाना है ना। तो फिर 5 फरवरी 1967 को फिर एक दिन बढ़ जाएगा, बुध तो बृहस्पतिवार। 5 फरवरी 1968 को शुक्रवार। 5 फरवरी 1969 को देखें, यहाँ पे क्या आ गया है, लीप ईयर। लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है, तो यहाँ शुक्रवार था, तो अब शनिवार नहीं, एक सीधे रविवार, ठीक है। आगे 5 फरवरी 1970 को सोमवार, और 5 फरवरी 1971 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। मतलब जॉन अपना अगला विजय दिवस उसी दिन मंगलवार को, मतलब 5 फरवरी 1971 को मनाएगा, ठीक है।
देखिए इस चैप्टर में लगभग हम सभी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का कोशिश किए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा या किसी टाइप का क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा आप लोग से नहीं बनता होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको अपना कमेंट के माध्यम से उसका जवाब दे देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।